औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 63 है। पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 15 चल रहा है। आयत नंबर 62 में महफ़ल के आदाब, मजलिस के आदाब ज़िक्र फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर मोमिनों को एक उसूल और दस्तूर दिया कि जब महफ़िल से उठ के जाने लगो किसी मजबूरी की बिना पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके जाया करो। और फिर दूसरी बात ये बताई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप जिसको चाहें इजाज़त दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ाद रखा गया, जिसको चाहें इजाज़त दें, जिसको चाहें ना दें। मोमिनों को पाबंद किया गया कि आप नबी की इजाज़त के बगैर महफ़िल से नहीं जा सकते। अब दूसरी बात यह है कि आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और स्टेटस बयान फरमाया कि फ़ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे को इस तरह का बुलावा मत समझो जिस तरह के आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। एक इब्ने कसीर की किताब में इस तरह की ट्रांसलेशन है इसकी, इस तरह के अल्फाज, लेकिन जो हमने पढ़ा था, जो हमें पढ़ाया गया था, या इब्ने कसीर में जो तफसीर लिखी गई है उसकी अल्फाज इस तरह बनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह मत बुलाया करो जिस तरह आप आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। तफसीर में लिखा है कि सहाबाए कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाते थे तो जिस तरह बेतकल्फ़ी में आपस में एक दूसरे को कुनियत या लक़ब से बुलाया करते थे, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाते थे। और फिर ये कि ऊंची आवाज़ में बुलाते थे। सूरह हुजरात में भी इसका मुकम्मल अहवाल ज़िक्र है कि नबी के बराबर ना चलो, नबी को उस तरह ना बुलाओ। तो यहाँ भी ज़िक्र ये है कि उस तरह बुलाते थे जिस तरह आपस में एक दूसरे को अबू कासम कह के नबी को आवाज़ दे देते, और इसी तरह ऊंची आवाज़ में दे देते जिस तरह आपस में एक दूसरे से बेतकल्फ़ी करते थे, तो उससे मना फरमाया। और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तुम्हारे बराबर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुसलमानों से बहुत ऊपर दर्जे पे फाइज़ हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला के बराबर हैं। ये कबीरा गुनाह है। पर मोमिनों को बेतकल्लफ़ हो के इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ देने से मना फरमाया कि इस तरह मत बुलाया करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह आपस में बेतकल्फ़ी से एक दूसरे को बुलाते हो। फिर अगली बात ये फरमाई कि क़द यअलमुल्लाहु लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा। अल्लाह तबारक व तआला तुम में उन लोगों को बहुत अच्छी तरह, ग़ज़वे की बात चल रही है तो चूँकि ग़ज़वा के दौरान भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे और सहाबाए कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे ध्यान नहीं दे रहे थे और माल गनीमत इकट्ठा करने में या शिकस्त खाने के बाद इधर उधर भागे चले जा रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में नाराज़गी का इजहार फरमाया, वो भी एक इससे रेलिवेंट बात है। और फिर फरमाया कि आम महफ़िल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाने में सहाबाए कराम ने बेतकल्फ़ी का इजहार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सख्त नागवार समझा। और यहाँ फरमाया कि फिर ग़ज़वे की बात से रेलिवेंट किया कि अल्लाह तबारक या मजलिस की महफ़िल की बात, जिस तरह के महफ़िल से आराम से चुपके से उठ के चले जाया करते थे बहाने बना के, या ग़ज़वा में जाने के लिए बुलाया जाता था तो मुख्तलिफ बहाने करके इधर उधर करके खिसक जाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को या मुनाफिकों को जिसको भी ख़िताब करते हुए फरमाया कि अगर नबी को तुम एतमाद में लेके धोखा दे के निकल जाते हो और अपना कोई उज़र पेश कर देते हो और मजबूरियां ज़ाहिर करके इधर उधर खिसक जाते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा उज़र नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो गैब जानता है, नबी गैब नहीं जानते। फरमाया कि क़द यअलमुल्लाहु लज़ीना
यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता है जो कि इधर उधर खिसक जाते हैं या निकल जाते हैं या गायब हो जाते हैं आराम से उठ के, और बहाने तलाश कर रहे होते हैं निकलने के या उठ कर जाने के, और मौके की तलाश में होते थे। फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, अलानिया करते हैं या किसी हीले बहाने से करते हैं, या महसूस तौर पे करते हैं या गैर महसूस तौर पे करते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म में लाए बगैर करते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ला के करते हैं। कोई भी लोग जो इस तरह के नबी के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, आँख बचा के निकल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको डरना चाहिए। युखालिफूना अन अमरी, उन्हें डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फितना, ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस लग़ज़श की वजह से, इस आदत की वजह से उनको किसी आजमाइश में मुब्तला ना कर दे। और यसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला उन पर कोई बड़ा अज़ाब नाज़िल ना फरमा दे। ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि तुम इसको मामूली बात समझते हो और ये समझते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद में लेके हम नबी के सामने झूठ बोल के, कोई उज़र पेश करके, कोई बहाना पेश करके या नज़र बचा के निकल गए तो तुम कामयाब हो जाओगे या कामयाब हो गए हो, ऐसा कर चुके हो। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से तुम पोशीदा नहीं रह सकते। नबी की नज़र से पोशीदा रह के काम करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम को पोशीदा रख लेते हो, झूठ बोल लेते हो, मुनाफ़िक़त कर लेते हो, बातों को छुपा लेते हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दिलों से गुज़रे हुए राज़ों को जानता है, ख़यालों को जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से तो तुम किसी चीज़ को पोशीदा नहीं रख सकते। और इस बात को भी नज़रअंदाज मत किया करो कि तुम नबी से जब ऐसा धोखा करते हो, ऐसा फ़रेब कोई कर देते हो और तुम कामयाब होकर खुश हो जाते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से तुम बच नहीं सकते। और इस जुर्म की पादाइश में ऐसा भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें किसी बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दे, कोई मुश्किल तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दे, या मुश्किल तो छोटी चीज़ का नाम है। ऐसा भी मुमकिन है कि नबी से इस तरह के रवैये की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला तुम पर अज़ाब अलीम, यानी कि बहुत बड़ा अज़ाब ना नाज़िल फरमा दे। इन चीज़ों को मामूली समझ के कर रहे होते हो, ये मुसीबतों को और अज़ाब को दावत देने का सबब बनती हैं। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।